नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। विधानसभा 392 भदोही से विधायक पद प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे राहुल चतुर्वेदी क्षेत्रीय सह संयोजक काशी क्षेत्र लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा ने जनपद में व्याप्त कमियों को गिनाते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं उसका निर्वहन करते हुए निरंतर सेवा देते हुए भदोही के विकास, उत्थान और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयासरत रहूंगा। सड़कों की स्थिति को सुधारने के साथ साथ जनपद में नए उद्योग स्थापित करूंगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि भदोही की जनता गुंडा राज और परिवारवाद से ऊब चुकी है। इस बार तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही में और जहां की हम चुनाव की चर्चा को लेकर आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के सहसंयोजक हैं राहुल चतुर्वेदी जी। आइए हम उनसे जानते हैं 392 विधानसभा को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि सर्वे और रिपोर्ट में ये खुलकर सामने आ रहा है कि विधानसभा 392 के भारतीय जनता पार्टी के आप प्रबल दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं सीधा राहुल चतुर्वेदी जी से और आइए जानते हैं कि किस तरह से पार्टी में क्या हलचल है और किस तरह से आगे तैयारियां हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर चैनल से। सर्वप्रथम सर, जैसा कि जनता की ओर से और ग्राउंड रिपोर्ट में रुझान आ रहा है कि 392 विधानसभा के आप प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखे जा रहे हैं, इसके विषय में आप क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सेवा और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए मुझे काफी वर्ष हो गए। मैं दावेदार लोगों ने बनाया है, मैं अपने आप को दावेदार नहीं, मैं तो सेवक मानता हूं और मैं हमेशा यही चाहता हूं यदि मुझे मौका मिला और मुझे काम करने का मौका दिया गया तो मैं भदोही विधानसभा में अपना निरंतर सेवा देते हुए भदोही विधानसभा के विकास और उसके उत्थान के लिए, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए हमेशा प्रयत्नशील और काम करते रहूंगा। जैसा कि सर आप काशी प्रांत के साथ संयोजक भी हैं, फिर रहते हुए क्या क्या किया अभी? काशी प्रांत का जो सह संयोजक हूँ मैं, ये लघु उद्योग प्रकोष्ठ का है। लघु उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है विकासशील राज्यों के लिस्ट में। तो लघु उद्योग का उसमें बहुत ही रोल है। हम समय समय पर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहते हैं और इसकी जिम्मेदारी मुझे पिछले 6 महीनों में मिली है। अब मैं इसी के साथ में काम करते हुए अपने दूसरे भी जो पार्टी के कार्य है उसी को करते रह रहा हूँ। यहाँ की तीनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में आनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर? भदोही विधानसभा की तीनों सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के झोली में मान लीजिए आ ही चुकी है। यहाँ अब न कोई दावेदार है और न कोई लड़ने के लायक भी बचा है, क्योंकि लोगों को गुंडा राज और परिवारवाद इनसे सभी लोग ऊब चुके हैं। लोगों ने जो दिखावे करके, छलावे करके यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल बनाया, ये सब आज योगी जी के मार्गदर्शन में सारा चीज खत्म हो चुका है। अब वो जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका उद्धार है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर अपनी सेवाएं कोरोना से लेकर हर एक समय में जनता के बीच में दी है और आगे भी देती रहेगी। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के साथ में रहेगा। सर, जनपद भदोही की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और अगर पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने आप पे अपना दांव खेला, आपको टिकट दिया, यहाँ से आप जीतते हैं, तो किस तरह की समस्याओं को आपको प्राथमिकता रूप से आप देखें? भदोही में समस्याओं का तो बहुत ही काफी सारा भरमार है, परंतु जहाँ पे मेरा विशेष ध्यान जाता है कि भदोही काशी के इतने करीब रहते हुए भी और भदोही विधानसभा के अंदर जो सड़कों का अंदर हाल है, जो गांवों के सड़क हैं और जो जौनपुर से ये सूर्यामा वाला मार्ग है, ये मार्ग मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ और बहुत ही मतलब परेशानी वाला रास्ता थी। यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं के साथ में काम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा यहाँ सड़कों को एक दूसरे से जोड़ा जाए, सड़कें बड़ी हो, ट्रैफिक की जो समस्या है उसको यहाँ से कम की जाए और भदोही के अंदर नए उद्योगों को लाने के लिए मैं पूर्णतः
प्रयासरत रहूंगा और मैं मौका रहे न रहे पर मैं अपने इस कार्य को कभी छोड़ूंगा नहीं। भदोही की सेवा में मैं लगा ही रहूंगा। सर, जिला अस्पताल और केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत ही जोरों से चल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भदोही जिला अस्पताल का जो मुद्दा अटका हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी सारी हम लोगों ने मीटिंग की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने इसके विषय में ज्ञापन दिया है, चर्चा किया है। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हम जल्द ही जल्द जिला अस्पताल को पूर्ण देख सकते हैं हमारे सामने बनता हुआ। बहुत जल्दी ही ये अस्पताल का मुसीबत भी हमारा खत्म होने जा रहा है। रहा सवाल केएनपीजी, तो केएनपीजी के मुद्दे के विषय में प्रस्तावित है बात और इसके ऊपर विचाराधीन है। आगे जैसा कार्रवाई होता है उसके बारे में हम समय पे सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।